दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने मून के टॉपिक पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिसमें मून की सिग्निफिकेशन को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दी थी, जिसमें कुछ देवमालाई स्टोरियां आपको बताई थी कि जिससे आपको यकीनन कुछ इसकी सिग्निफिकेशन समझने में मदद मिली होगी। आज की वीडियो में मैं आपको मून की वो सिग्निफिकेशन बताऊंगा जो आपकी कुंडली के प्लैनेट्स के साथ मिलके ये बनाता है। आपकी लाइफ में क्या ये वाक़यात लेके आता है और इसका कितना अहम रोल होता है हमारे रोज़मर्रा मामलात में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली के वो प्लैनेट्स जो मून के साथ कम्बिनेशन बनाते हैं, उनके साथ योग बनाते हैं, आपकी कुंडली के मुख्तलिफ हाउसेज़ में वो प्लेस्ड होते हैं, तो वो आपकी लाइफ में क्या असरात पैदा करते हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प वीडियो है जिसमें आपको रोज़मर्रा मामलात को समझने में मदद मिलेगी। तो इसी बेस पे डेली की कुंडली भी बनती है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपके साथ वाक़यात पेश आते हैं, तो उसमें भी मून का किरदार सबसे अहम होता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसकी सिग्निफिकेशन आपको कुछ ना कुछ हद तक समझ आ चुकी होगी। और जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आइए आज की टॉपिक की तरफ। तो इसमें हम ये देखते हैं आपकी कुंडली में मून का दूसरे प्लैनेट्स के साथ जो कम्बिनेशन बनता है वो क्या असरात पैदा करता है। हमने ये देखा कि मून का ताल्लुक फीमेल्स के साथ भी होता है, ये अट्रैक्शन पैदा करता है। यानी ऐसा शख्स जिसकी कुंडली में मून पॉजिटिव होता है या एक मखसूस जगह पे होता है, तो ऐसा शख्स वो फीमेल्स की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है या फीमेल्स उसकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल होती हैं। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि मून का जो किसी ख़ास प्लैनेट के साथ कम्बिनेशन इंसान को बुरी ख्वाहिशों की तरफ लेके जाता है, और ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स के साथ मून का जो कम्बिनेशन होता है वो इंसान को कामयाब भी करता है, उसके अंदर पाकीज़गी पैदा करता है, इबादतों की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर मजहबी किस्म के ख्यालात भी पैदा करने का मौजब बनता है। अगर हम मून को पढ़ें तो आपकी कुंडली के हाउसेज के साथ इसका बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है, और इसके साथ दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी इसका बहुत अहम रोल होता है। BNN के मुताबिक हम मून को दूसरे प्लैनेट्स के साथ और राशियों के साथ जोड़कर एक मखसूस कम्बिनेशन बनाकर नतीजा निकालते हैं, यानी उसका जो प्रेडिक्शन हम करते हैं तो ये 2-3 चीज़ों को मिलाकर ही की जाती है। और इसके बाद मून का किसी भी प्लैनेट के साथ नक्षत्र बेस पे या राशि बेस पे अगर कोई ताल्लुक़ बनता है, यानी लिंक बन जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे मून और सन का अगर हम कम्बिनेशन को देखें, यानी आपकी कुंडली में सन के साथ मौजूद हो या सन की साइन में मौजूद हो या सन मून के साइन में मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि इनका कम्बिनेशन बन चुका है, इनका योग बन चुका है। अगर किसी की कुंडली में सन कमज़ोर हो और मून के साथ उसका कम्बिनेशन बन जाए, तो इसका मतलब है आपके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ईगो पैदा करेगा, आपके अंदर तकब्बर के जज्बात भी पैदा कर सकता है, और अपना रख रखाव रखने के लिए आप जो बाअसर लोगों की कॉपी कर सकते हैं। यानी ऐसे शख्स की कुंडली में जहाँ पे सन कमज़ोर हो और लेकिन साथ मून भी प्लेस्ड हो, तो इस कम्बिनेशन से आपके अंदर नेगेटिव किस्म के जज्बात पैदा हो सकते हैं। यही चीज़ अगर सन ताकतवर हो, यानी जैसे एरीज़ में है और मून के साथ उसका योग बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो जज्बात हैं वो इस किस्म के हैं कि आप अगर बेशक किसी को कॉपी करके भी चलें तो उसमें लोग आपकी तरफ माइल हो सकते हैं। सन जो है अगर कालपुरुष कुंडली के मुताबिक देखें तो ये 5th राशि का लॉर्ड बनता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लव अफेयर्स के जज्बात बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। आपके अंदर फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होने की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। और ऐसे ही अगर हम इस पोजीशन को एक पॉजिटिव साइड से देखें, जैसे सन आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है और साथ ही मून के साथ भी इसका योग बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लव अफेयर्स की तरफ माइल होने वाले इंसान हैं। और इसके अलावा आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी याददाश्त बहुत बेहतर काम करेगी, इंटेलिजेंस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो हॉबी हैं, आपके आला किस्म के ज़ौक़ हो सकते हैं, यानी आप अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये मून और सन का जो पॉजिटिव कम्बिनेशन है, ये इंसान को एक बाअसर इंसान बना सकता है। वो जिस महफिल में बैठा होगा तो उसको वहाँ पे एक मुनफरद मुकाम हासिल होगा। इसके बाद
अगर हम मून और मार्स का योग की बात करें, यानी मून और मार्स का कम्बिनेशन क्या आपकी लाइफ में असरात पैदा करता है, तो मार्स आपकी फ़िज़िकल बॉडी होती है, ये एनर्जी होती है, और आपके अंदर जो गुस्से के जज्बात होते हैं ये भी मार्स की वजह से पैदा होते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि ये जंगो जदल का प्लेनेट होता है, ये दुनिया में तकरीबी मामलात जहाँ पे लड़ाई झगड़े का माहौल हो वहाँ पे मार्स की एनर्जी काम करती है। तो मून के साथ अगर ये इसका कम्बिनेशन होता है, तो अगर मार्स आपकी कुंडली में कमज़ोर है, यानी वो किसी ऐसे साइन में मौजूद है जहाँ पे डिबिलिटेटेड हो, या किसी बैड प्लेनेट की उसके साथ एस्पेक्ट पड़ रही हो, तो इसका मतलब है कि मार्स जो है वो कमज़ोर हो चुका है। तो आपके अंदर मनफी किस्म के जज्बात ये पैदा करेगा, गुस्सा पैदा करेगा। इसके अलावा तखरीबी सोच पैदा करने का मौजब बनेगा, लड़ाई झगड़ा पैदा करेगा, और आपके जो माशरे में जितने भी लोग आपके साथ ताल्लुक़ बनाएंगे वो आपके साथ दुश्मनी कर सकते हैं, और आपके अंदर वो गुस्से के जज्बात जो हर वक्त पैदा करता रहेगा, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि मून जो है एक वाटरी प्लेनेट होता है, और जो मार्स है ये फायरी प्लेनेट है। तो आग और पानी का जैसे मिलाप नहीं होता, तो इससे ये होता है कि तखरीब पैदा होती है, यानी जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े का सीन बन सकता है, या आपकी फ़िज़िकल बॉडी में यानी कि आपके जिस्म के अंदर बीमारियां आना, ब्लड प्रेशर का पैदा होना, और इसके अलावा स्किन से मुतल्लिक बीमारी पैदा होना, लीवर से मुतल्लिक बीमारी का पैदा होना, या आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाना। तो ये चीज़ जो है वो आपके फ़िज़िकल बॉडी को कमज़ोर करती है। यानी मून और मार्स का योग जो है ये आपके जिस्मानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ख़राब करता है, उसको कमज़ोर करता है। और यही अगर फ़ीमेल कुंडली की बात करें तो उसमें मून और मार्स का यही योग, यानी जो नेगेटिव किस्म का योग है, मार्स की खराबी की होने की सूरत में फ़ीमेल कुंडली के घरेलू मामलात में लड़ाई झगड़े का सीन पैदा करता है। यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता रहेगा, और घर में कोई बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, नुकसानात होते रहेंगे। अगर घर की कोई मशीनरी है वो ख़राब होती रहेगी, और आपके अंदर भी वो जज्बात पैदा करने का मौजब बनेगा जो आपको तखरीब की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़े की सूरत में नुकसान दे सकता है, या मुखालफिन के साथ आपकी लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा कर सकता है। किसी भी फ़ीमेल कुंडली में मार्स के कमज़ोर होने की सूरत में ये योग ख़राब असर देता है, तो उनके अज़दवाजी मामलात को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अगर मार्स आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है और मून का मार्स के साथ योग बन रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ लिंक बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहादुरी के जज्बात पैदा करेगा। बजाय गुस्सा पैदा करने के आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त की ताकत आएगी, स्टेमिना बूस्ट होगा आपका। और इसके अलावा आपकी जो फिज़िकल बॉडी है ये स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, और आपके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ एक मुदाफ़ियाती निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा। तो इस सूरत में ये योग आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मून और मरकरी की बात करें तो मरकरी क्योंकि आपकी कुंडली में अगर देखें तो ये 6th और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी मरकरी को हम कम्युनिकेशन का प्लैनेट कहते हैं। तो कम्युनिकेशन और जज्बाती जो मामलात हैं अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक कारोबारी लिहाज से बहुत अच्छा योग समझा जाता है। यानी आप किसी भी कारोबार को उसकी रियलिटी की हद तक समझ सकते हैं कि कारोबार को हमने कैसे चलाना है। मरकरी जो है कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड भी बनता है, तो यह आपको कंपटीशन की तरफ ही ले जा सकता है, यानी आपके अंदर कंपटीशन वाले जज्बात पैदा कर सकता है। किसी भी मामले में आप अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये कारोबारी मामलात हों या घरेलू ज़िंदगी हों या आपके तालीमी मामलात हों। तो इसमें आपको जज्बाती तौर पे आप बेहतरीन कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप बेहतरीन अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब मरकरी भी पॉजिटिव हो। अगर मरकरी यहाँ पे कमज़ोर है और मून के साथ इसका योग बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो जज्बाती मामलात हैं वो आपको गलत साइड पे ले जा सकते हैं, यानी अंदाज़ों की गलतियाँ करवाना या कोई तहरीरी माहदा ऐसा करना जिसमें आप फंस जाते हैं, जो बाद में आप पछताते हैं, यानी आपको लॉस हो जाता है, चाहे वो कि कारोबारी माहदा हो या कोई प्रॉपर्टी की लेन देन की सूरत हो। या इसके अलावा अगर आप लायर हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं कर सकते। अगर आप टीचर हैं तो अपने प्रोफेशन को कोई अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकते। जहाँ पे ज़ुबान का इस्तेमाल हो, हाथों का इस्तेमाल हो, या कम्युनिकेशन की बात हो या बिज़नेस की बात हो, तो वहाँ पे अगर मरकरी कमज़ोर है और मून के साथ कम्बिनेशन है तो इसका मतलब है आप अपने कारोबार में इंटरेस्ट नहीं ले सकते, आप अपने प्रोफेशन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपकी जो स्किल है उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं।
आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपके ताल्लुकात हैं, चाहे वो अपने सोसाइटी में हैं या आपके सोशल सर्कल में हैं, तो जितने भी कम्युनिकेशन है आपके वो वीक हो सकते हैं। यानी जो लोग आपके साथ ताल्लुकात में हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं। कारोबारी लिहाज से आपके अंदाज़े भी गलत हो सकते हैं। आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके जो अंदाज़े हैं उसमें ख़राबियाँ हो सकती हैं। आपकी कोई प्लानिंग में कमज़ोरी हो सकती है। इसी तरह अगर हम मरकरी को ये देखते हैं कि ये आपकी कुंडली में मजबूत है और मून के साथ उसका कम्बिनेशन भी बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिज़नेस की बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो आपको बेहतरीन कम्युनिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपका कहीं एग्रीमेंट होता है, चाहे वो तहरीरी तौर पे हो या ज़ुबानी हो, तो उसमें आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं, लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप लायर हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। आप अपने प्रोफेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है उसमें बेहतरी पैदा हो सकती है। और मरकरी का ताल्लुक़ आपके स्टेमिना के साथ भी है। आपके जो जज्बात हैं और आपका स्टेमिना है उसमें हम आहंगी हो सकती है। यानी आप जिस काम की भी प्लानिंग करके उसको अमली तौर पे स्टार्ट करते हैं तो उसमें कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम जुपिटर के साथ इसका कम्बिनेशन देखते हैं, यानी जुपिटर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है और मून के साथ उसका कम्बिनेशन बन रहा है, तो अगर यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर रूहानियत पैदा हो सकती है। यानी आप रूहानी तौर पे मजबूत हो सकते हैं और अपने मजहबी अमूर में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो सकती है। आप बेहतरीन स्कॉलर बन सकते हैं। रूहानियत की तरफ आपकी अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मून जो है वो आपके इमोशंस है और जुपिटर जो है ये मज़हब होता है, ये रूहानियत होती है, ये डिवाइन एनर्जी होती है, ये ब्लेसिंग वाली एनर्जी है। यानी आपके जो इमोशंस हैं वो रूहानियत की तरफ ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप फलाही कामों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, रूहानी अलूम की तरफ माइल हो सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। हज, उम्रा और ज़ियारात, इन अमूर में आपकी दिलचस्पी हद से ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है कालपुरुष कुंडली में 12th और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो बैरून मुल्क आप जाने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख्वाहिश आपके अंदर हो सकती है। यानी आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं अगर आपका जुपिटर मजबूत है, क्योंकि ये ब्लेसिंग देता है। तो अगर मून के साथ इसका पॉजिटिव योग बन रहा है तो आप बैरून मुल्क सेटलमेंट की कोशिश भी कर सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी भी मिल सकती है। इसी तरह अगर हम जुपिटर को देखते हैं कि कुंडली में कमज़ोर है तो ये मज़हब से दूरी पैदा करता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, आपको जो रूहानी मामलात से इंटरेस्ट ख़त्म करवाता है। इसी तरह अगर आप बैरून मुल्क की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको नाकामी हो सकती है। फलाही कामों की तरफ आप जितना भी कोशिश करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कुछ लोग ये गिला करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं, दुआएं करते हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन उसका सिला हमें बदी की सूरत में मिलता है। तो ये जुपिटर का नेगेटिव होने की सूरत में ये कुछ हो सकता है। अगर हम वीनस और मून का योग की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें वीनस जो है आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके अंदर एक खुशी के जज्बात पैदा करने का मौजब बनेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाएगा, आपको अच्छे अच्छे खानों का इंटरेस्ट पैदा करेगा, म्यूज़िक सुनने की तरफ अट्रैक्ट करेगा और फीमेल्स की तरफ आपकी अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि जज्बात जो हैं वो मून के हैं और जो खुशियां हैं वीनस की होती हैं। अगर ये मिलाप हो जाता है, यानी पॉजिटिव ये इनका कम्बिनेशन हो जाता है, तो आपके अंदर ये खुशी के जज्बात पैदा करने का मौजब बन सकता है। आपको पैसे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा, यानी पैसा आपकी तरफ आएगा। फिर हम ये कुंडलियों में उनकी डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि अगर वीनस की कम डिग्री है और मून की ज़्यादा डिग्री है, यानी जो वीनस है मून की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब पैसा भी आपको मिलेगा, आपके घर में पैसा आएगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी पैसे की सूरत में और आपकी तरक्की होगी। फीमेल्स की तरफ आपकी अट्रैक्शन होगी, फीमेल्स का झुकाव आपकी तरफ होगा। ऐसे ही अगर वीनस आपकी कुंडली में कमज़ोर है और मून के साथ उसका योग बन रहा है, इसका मतलब है कि आप अयाशी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं, लॉस हो सकता है। पैसे को आप बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़ात पे करेंगे, आपके घर में नुकसानात हो सकते हैं, आपके घर में पैसे की कमी हो सकती है, क्योंकि मून का ताल्लुक आपके घरेलू ज़िंदगी के साथ भी होता है, आपके इमोशंस के साथ भी होता है। और वीनस का अगर योग ख़राब हो, यानी वीनस कमज़ोर हो, तो आपके ऊपर फीमेल्स की तरफ से कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कोई दुख वाली स्टोरी बन सकती है, किसी फ़ीमेल से आपको परेशानी देखना पड़ सकती है और ये फ़ीमेल आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपको अपनी वाइफ से परेशानी देखना पड़ सकती है।
पैसे का जो इस्तेमाल है गलत साइड पे हो सकता है, नुकसानात हो सकते हैं। आपके जो घर की जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, उनके अंदर कोई बीमारी पैदा हो सकती हैं। तो ये इस सूरत में होता है जब वीनस ख़राब हो। इसी तरह सैटर्न और मून के योग की बात करें तो सैटर्न बिलफर्ज आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, यानी जैसे वो एग्जाल्टेड है या किसी भी तरीके से वो अच्छी राशि के अंदर मौजूद है जहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो मून के साथ, क्योंकि इसकी वैसे तो ये दोनों एनिमी प्लैनेट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर सैटर्न मजबूत हो और मून भी यहाँ पे मजबूत हो, यहाँ पे हमने मून की प्लेसमेंट भी देखनी है क्योंकि ये दोनों अपोजिट प्लैनेट हैं। तो अगर दोनों मजबूत हैं तो इस सूरत में आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर ये एक ही साइन में मौजूद होते हैं तो इसको हम BNN के हिसाब से देखें तो ये साढ़सती ही कहलाता है। तो साढ़सती का जैसे कि आप समझते हैं कि ऐसे लोग जो साढ़सती के शिकार होते हैं उनके जज्बाती तौर पे वो बहुत ज़्यादा परेशान ज़िंदगी गुजारते हैं। 7.5 साल का टाइम, उसमें 2-3 लेवल होते हैं, यानी स्टार्ट फेज़, पीक फेज़ और सेटिंग फेज़ में। तो ये 2-3 फेज़ उनको देखना पड़ते हैं जिसमें मुआशी सूरत हाल उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, बहुत से क्राइसिस उनको देखना पड़ सकते हैं, घरेलू ज़िंदगी उनकी ख़राब हो सकती है, जज्बाती तौर पे वो अंदर से टूट जाते हैं। तो ये जो बुरा टाइम होता है ना, ये इस सूरत में होता है जो अगर एक प्लैनेट मजबूत हो और दूसरा कमज़ोर हो, यानी सैटर्न आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मून कमज़ोर हो, या अगर मून स्ट्रॉन्ग और सैटर्न कमज़ोर हो, तो इस सूरत में किसी ना किसी नेगेटिविटी की वजह से आपको परेशानी देखना ही पड़ती है। लेकिन अगर दोनों प्लैनेट मजबूत हों तो इसका मतलब है कि ये आपको सपोर्ट भी देगा, यानी आपको कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। यानी जैसे घर से दूर हो के किसी कारोबार को स्टार्ट करना जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, या इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला चल रहा है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। बेशक ये साढ़सती वाली सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पे अगर मून आपका मजबूत है तो आपको कुछ ना कुछ ये फ़ायदे भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट चाहे वो वीनस के साथ हो, चाहे मून के साथ हो, चाहे जुपिटर के साथ हो, लेकिन ये डिले ज़रूर पैदा करता है। किसी भी काम को ये सब्र और इंतज़ार करवाने के बाद ही वो इवेंट पैदा करने का मौजूद बनता है। तो यानी आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, आपको अपना स्टेमिना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी आपको अगर बर्दाश्त आपके अंदर है तो फिर आपको इसका इनाम भी मिलता है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको सैटर्न के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि सैटर्न हकीकत में एक पॉजिटिव ही प्लैनेट इसको कहना चाहिए। ये आपको पॉजिटिव साइड पे ले जाने का बायस बनता है। ये इसको जो लोग मनहूस समझते हैं वो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि किसी भी कुंडली में सैटर्न जब ख़राब होता है तो उसका मतलब वो आपको सुलझाना चाह रहा है, आपकी अलाइनमेंट करना चाह रहा है, आपको नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाना चाहता है, यानी आपको एक फ़र्ज़ शनास और ईमानदार शख्स बनाना चाहता है ताकि आप दुनिया के मैदान में नुकसान ना उठाएं, किसी भी लिहाज से आप जज्बाती तौर पर न टूट सकें या आप जिस्मानी तौर पर मजबूत रहें। यानी ये आपको हर तरफ से सॉलिड बनाना चाहता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, तो इस पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। या जिन दोस्तों ने मेरे सैटर्न के टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप बड़ी मालूमात आपको मिल जाएंगी। तो सैटर्न का भी आपकी कुंडली में बड़ा अहम रोल होता है, स्पेशली जब मून के साथ हो और मून यहाँ पे कमज़ोर हो तो ये साढ़सती बड़ी ख़राब करती है, आपको नुकसानात की तरफ लेके जाती है, जज्बाती तौर पे इंसान टूटता है। लेकिन यहाँ पे मून अगर मजबूत हो तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, यानी आप कारोबारी लिहाज से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप घर से दूर चले जाते हैं तो उसमें आपको बड़े फ़ायदे मिल जाते हैं। सैटर्न क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड बनता है, तो इसका मतलब है कि आपको करियर बनाने में ये फ़ायदा दे सकता है अगर आपकी कुंडली में मून की पोजीशन मजबूत है। लेकिन अगर मून की पोजीशन ख़राब है तो करियर को ये ख़राब करता है, ये परेशानियाँ ज़्यादा पैदा करता है और आप कुछ अपने ऐसे रिलेशन को, अपने ऐसे रिश्तों से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, उनसे आप ऐसे टूट जाते हैं जैसे आपका कोई खूनी रिश्ता है वो आपको छोड़ के चला जाता है, या आपको कोई अपने खूनी रिश्तों से धोखा मिलता है। तो ऐसी सूरत हाल तब पैदा होती है अगर आपकी कुंडली में मून कमज़ोर हो और सैटर्न जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह अगर हम राहु के साथ मून की बात करें तो मून और राहु का जो योग है ये सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, कुछ नेगेटिविटी को लेके और कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेके। यानी ये ऐसा प्लैनेट है
जो किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, उसके एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा के पेश करता है। राहु के मौजू पे भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल सकती है कि राहु का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि ये ऐसे वाक़यात पैदा करने का मौजू बनता है जो अचानक और हादसाती तौर पे हमें पेश आते हैं। तो क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट होता है तो इसके जो इंसान के जज्बात पे बहुत ही नेगेटिव किस्म का असर पड़ता है। राहु की अगर सिग्निफिकेशन की बात करें तो मीडिया का ताल्लुक़ राहु के साथ है, कैमरे की आँख ये भी राहु के साथ ताल्लुक़ रखती है। मून और राहु के योग की बात करें तो जैसा कि राहु के बारे में आप समझते हैं कि ये बहुत ही बैड किस्म का प्लैनेट होता है, तो इसकी नेगेटिविटी जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा ज़वाल की तरफ लेके जा सकती है। किसी भी प्लैनेट के साथ जब भी ये अपना कम्बिनेशन बनाता है तो उसकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा के पेश करता है। अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट है तो इसका कम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना के पेश करेगा। अगर वो नेगेटिव प्लैनेट हो चुका है यानी किसी भी लिहाज से वो कमज़ोर है, यानी मून आपकी कुंडली में अगर मजबूत है, ताकतवर है, तो इसका मतलब है कि राहु जो है आपको जज्बाती तौर पे टूटने नहीं देगा, बल्कि आपको कुछ मादी फ़वाइद भी दिलाएगा। आपको सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपको बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा घरेलू ज़िंदगी में आपको तरक्की दिलाने का सबब बन सकता है, मादी और दुनियावी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। राहु का ताल्लुक़ क्योंकि सोचने के साथ है, ये इंसान को अब सोचने पे मजबूर करता है। यानी आपकी कुंडली में राहु जिस प्लैनेट के साथ मौजूद होगा तो उससे मुतल्लिक जो ख्यालात हैं बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, यानी ओवर थिंकिंग की हद तक आपको ले जा सकता है। जैसे राहु मून के साथ है तो आपको जज्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर सकता है। अगर इसमें मार्स का भी कम्बिनेशन शामिल हो जाए तो आपको अग्रेसिव बना सकता है। अगर वीनस का इसमें कम्बिनेशन शामिल हो जाता है तो आपको लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। आप पैसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं या आप फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी राहु और मून के अलावा कोई तीसरा प्लैनेट भी अगर इसमें मिल जाता है तो इस योग को राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बना देता है, यानी उस योग के जो असरात हैं कई हज़ार गुना बढ़ जाते हैं। अगर मून और राहु का योग बन जाता है तो इसका मतलब है कि आप साइंसी उलूम की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल उलूम की तरफ आप माइल हो सकते हैं, ओकल्ट उलूम की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा सकता है, यानी आपको सीखने की ख्वाहिश पैदा कर सकता है और आपको बैरून मुल्क जाने की शिद्दत से ख्वाहिश पैदा करने का मौजू बन सकता है। और इसके अलावा बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले खानों का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा कर सकता है, या बैरून मुल्क से मुतल्लिक कल्चर को अपनाने की ख्वाहिश आपके अंदर बहुत शिद्दत के साथ पैदा हो सकती है, क्योंकि मून आपके इमोशंस हैं और राहु जो है इसका ताल्लुक़ बैरून मुल्क के साथ है। तो बैरून मुल्क से लिंक रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ की करेंसी, वहाँ का फूड, वहाँ की म्यूज़िक, वहाँ का कल्चर, तो इस वजह से आपको जो अट्रैक्शन है वो बैरून मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा पैदा कर सकता है। या आपकी कुंडली में मून की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, यानी वो डेबिलिटेटेड है या किसी बैड प्लैनेट के साथ मौजूद है या ऐसी राशि में मौजूद है जहाँ पे उसको कमज़ोरी है, तो इसका मतलब है कि राहु का जो योग है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, आपकी तबीयत में वहम पैदा कर सकता है और आपको साइकोलॉजिकल मसाइल से वास्ता पड़ सकता है, यानी कुछ नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो आपके दिमाग में पैदा हो सकते हैं। या ऐसे केस जहाँ पे जिन्नों और भूतों के मामला देखे गए हैं, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शिज़ोफ्रेनिया या हिस्टेरिया दौरे जिन फीमेल्स को पड़ते हैं, तो उनमें राहु और मून की जो पोजीशन होती है ये ख़राब होती है। और मून कुंडली में जब कमज़ोर हो और राहु के साथ योग बन रहा तो आपके घर में कुछ ऐसे हादसा पैदा हो सकते हैं जहाँ जिनकी अकली तोजी पेश आप नहीं कर सकते और ये वाक़या अचानक और गैर मुतवक्को पैदा हो सकते हैं, जैसे घर में आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट का ख़राब होना, या घर में किसी की हादसाती तौर पे मौत हो जाना, या ऐसी अचानक बीमारी पैदा होना जिसकी कोई वजह समझ ना आए। इसके अलावा किसी फ़ीमेल कुंडली में अगर राहु और मून का योग ख़राब हो तो उसके अंदर कुछ ऐसे जज्बात पैदा कर सकता है जो फ़ीमेल्स को अपने माहौल से बगावत का जज्बा पैदा करने का मुर्तकिब बन सकता है। या किसी फ़ीमेल कुंडली में राहु और मून का बुरा योग बन रहा है तो ऐसी फ़ीमेल्स जो हैं वो अपने माशरे से, अपने कल्चर से बगावत कर सकती हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स की कुंडलियों में देखा गया कि वो अपने घर को छोड़ जाती हैं, यानी वो घर से निकल जाती हैं, या शादी की सूरत में या किसी भी वजह से अपने माहौल से वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती हैं। इसके बाद मून और केतु के कम्बिनेशन की बात करें
यानी मून किसी भी तरीके से केतु के साथ लिंक बनाए, यानी मून केतु के साथ मौजूद हो, या केतु मून के नक्षत्र में हो, या मून केतु के नक्षत्र में हो, या केतु कैंसर राशि में हो, तो इसका मतलब है कि मून के साथ इसका योग बन चुका है। और जो स्ट्रॉन्ग योग है वो इसी सूरत में होता है जब दोनों प्लैनेट एक ही साइन में मौजूद हों। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपका मून स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, क्योंकि मून और केतु का जो है ये भी कम्बिनेशन ख़राब ही समझा जाता है, इनकी दोनों की दुश्मनी है। तो इस सूरत में ये है कि अगर आपका मून मजबूत है यानी स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसकी नेगेटिविटी बहुत कम आपके ऊपर असर डालती है। लेकिन अगर आपका मून थोड़ा सा कमज़ोर भी है और साथ केतु भी मौजूद है तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ऐसे जज्बात पैदा करने का मुर्तकिब केतु बन सकता है जो आपको मायूसी की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसी कुंडलियाँ जिनमें सुसाइड के केस देखे जाते हैं उनमें केतु और मून का ख़राब योग देखा जाता है, क्योंकि जज्बाती तौर पे इंसान बहुत ज़्यादा जब मायूस होता है और हालात से बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, अपने माशरे को छोड़ना चाहता है यानी दुनियादारी से दूर होना चाहता है, तब वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने का सोचता है। तो सुसाइड करने वाले जितने भी योग होते हैं उसमें मून और केतु का योग सबसे अहम माना जाता है। तो ऐसी सूरत में जज्बाती तौर पर इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं जैसे खूनी रिश्तों का दूर हो जाना या बहुत पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस होना, जिसकी वजह से इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है, दुनियादारी को छोड़ना चाहता है, उसके कर्म ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मून और केतु का जो योग है ये किसी की भी कुंडली में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। इंसान यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करता है। या किसी कुंडली में मून और केतु का बुरा योग ये भी एक चीज़ ज़ाहिर करता है कि आपके घरेलू ज़िंदगी में कुछ पैरानॉर्मल वाक़यात ऐसे भी पेश आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने का बायस बन रहे हैं। जैसे जिन्नों और भूतों के जो वाक़यात होते हैं तो उसमें भी केतु और मून का योग देखा जाता है। तो घर में बुरे वाक़यात का पेश आना, जैसे कोई बदरूहें जन्नात का बुरा असर होना, या सहर जादू के बादसरात होते हैं, घर में कोई जादुई अशिया निकलती हैं, जैसे मैजिकल जो अशिया होती हैं, जादू टोने से मुतल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं घर से निकल आती हैं, तो ये भी सूरत हाल मून और केतु की वजह से बन सकती है। आप नोट करेंगे कि जिसकी कुंडली में मून और केतु का योग मौजूद है तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान फील करता है। और ऐसे लोगों के जो खूनी रिश्ते हैं वो अक्सर उनको धोखा दे के जाते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में राहु केतु मौजूद होता है तो आपने बहुत अजीब व गरीब किस्म की परेशानियों में मुब्तला देखा होगा। ख़ास तौर पे वो जज्बाती तौर पे ऐसे लोग टूटे हुए होते हैं, क्योंकि जो केतु होता है ये डिटैच्ड करता है, किसी भी चीज़ से दूर करता है, जो हाथाई चीज़ है उसको ज़ाया करवा देता है। तो ये मून का जो ताल्लुक़ है क्योंकि आपके घरेलू ज़िंदगी के साथ भी है, तो आपके घरेलू ज़िंदगी में कुछ ऐसे बुरे वाक़यात पैदा हो सकते हैं, जैसे घर में किसी फ़र्द का घर से दूर चले जाना, या बाज़ ऐसी सूरत हाल भी होती है कि अगर आपका मून मजबूत है और केतु भी साथ मौजूद है तो किसी घर के फ़र्द का किसी कारोबारी मकसद की वजह से भी बैरून मुल्क जाना पॉसिबल हो सकता है। तो इसको हम बुरा योग नहीं समझेंगे अगर आपका मून मजबूत है। तो अगर आपका मून ख़राब है तो ये सूरत हाल आपको नुकसान देने वाली हो सकती है, यानी घर में किसी चीज़ का ज़ाया हो जाना, नुकसान हो जाना, कोई चीज़ हाथ से निकल जाना, पैसा हाथ से निकलना, रिश्तों का हाथों से निकलना, यानी रिश्ते दूर हो जाते हैं, इंसान अपनों से बेगाना हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल जो है आपके लिए ये ख़तरनाक हद तक हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। तो जो दोस्त नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक पे फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।